साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंसिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में रीट एसएसटी मेन एग्जाम 2022 के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। ये 100 क्वेश्चन है जो आरबीएसई और एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 9 से 12th 9th टू 12th क्लास में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। और आपका रीट का जो टॉपिक है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे संबंधित 100 क्वेश्चन लिए गए हैं आरबीएसई और एनसीईआरटी से। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। इस कथन का संबंध है नवीकरणीय संसाधन से, अनवीकरणीय संसाधन से, विकास की धारणीयता से, मानव विकास रिपोर्ट से। इसका सही उत्तर सी, विकास की धारणीयता से। विकास की धारणीयता किसे कहते हैं? हमें इस प्रकार का विकास करना है जिससे प्रकृति में जो संसाधन पाए जाते हैं उनका हम उपयोग भी कर सकें और आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए भी उन संसाधनों को सुरक्षित रख सके। इसे ही विकास की धारणीयता कहते हैं। तो ये जो कथन है वो विकास की धारणीयता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले 30 वर्षों में 1973 से 2003 में भारत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक बढ़ा है? इसका सही उत्तर सी, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1973 के बजाय 2003 में यानी 30 वर्षों के दौरान है, इसमें वृद्धि हुई है। 1973 में यह वृद्धि है वो प्राथमिक क्षेत्र में थी और 2003 तक या 2013 तक या वर्तमान में भारत में तृतीयक क्षेत्र का, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, का योगदान महत्वपूर्ण है या इनका योगदान है वो बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग इसका सही उत्तर सी, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। जब लोग अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं उस समय अल्प बेरोजगारी पाई जाती है या इसे छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। और ज्यादातर ये प्राथमिक सेक्टर में या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र रचित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र रचित होता है भूमिहीन कृषक मजदूरों से, बुनकरों से, बढ़ई से, उपरोक्त सभी से। इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी से। यानी असंगठित क्षेत्र में या असंगठित क्षेत्र के अंदर दैनिक जो श्रमिक है वो आते हैं। दैनिक श्रमिक है वो किस में आते हैं? असंगठित क्षेत्र में आते हैं या क्षेत्रक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र की गतिविधियों का क्या उद्देश्य है? प्राइवेट जो सेक्टर है उनसे संबंधित उनकी जो गतिविधियां हैं उनका क्या उद्देश्य है? इसका सही उत्तर ए, निजी लाभ कमाना। निजी क्षेत्र है तो इनका उद्देश्य क्या होगा? निजी लाभ कमाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का उद्यम नहीं है? कौन सा निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं है? मारुति उद्योग, टाटा, हिंदुस्तान लीवर, भारत संचार निगम लिमिटेड। निजी क्षेत्र का नहीं है, इसका सही उत्तर डी, भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार गारंटी अधिनियम में सरकार ने कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी है? इसका सही उत्तर सी, 100 दिनों का। 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है वो सरकार के द्वारा इस अधिनियम के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर 2006। 2 फरवरी 2006 को सर्वप्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम 200 जिलों के अंदर लागू किया गया भारत में। और ये अधिनियम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्यवर्ती वस्तु क्या है? इसका सही उत्तर डी, 1 व 2 दोनों, यानी गेहूं और आटा।
बिस्कुट बनाने के लिए गेहूं और आटा की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतिम उत्पाद क्या है? मध्यवर्ती और अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद है इसमें, इसका सही उत्तर सी, बिस्कुट। बिस्कुट है वो अंतिम उत्पाद है, और जिससे बिस्कुट बनता है, चीनी, आटा, गेहूं, ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में रोजगार की दर सबसे अधिक है? किस क्षेत्र में रोजगार की दर है वो सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर ए, प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्रक, जिसे कृषि व अन्य सहायक क्रियाएं से संबंधित क्षेत्रक भी कहते हैं, इसमें रोजगार की दर है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र क्या कहलाता है? यानी किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं? इसका सही उत्तर बी, द्वितीयक क्षेत्रक को। द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, जिसमें विनिर्माण का, ये विनिर्माण शब्द भी आपको याद रखना है, विनिर्माण का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि, सेवा, कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, कृषि क्षेत्र में या प्राथमिक सेक्टर के अंदर छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, जिसे अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर सी, भवन निर्माण। भवन निर्माण है वो द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। कपास है वो प्राथमिक क्षेत्र है, डेयरी ये भी प्राथमिक क्षेत्र है, और यातायात है ये सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में बदलना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर बी, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, या औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है? कौन सा क्षेत्रक है वो अन्य जो क्षेत्रक है उनके विकास में मदद पहुंचाता है? इसका सही उत्तर सी, तृतीयक क्षेत्रक, जिसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्रक जिसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है, कौन सी वस्तुएं उत्पादित करता है? इसका सही उत्तर बी, विनिर्मित वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्रक जिसे कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं, कौन सी वस्तुएं उत्पादित करता है? इसका सही उत्तर ए, प्राकृतिक वस्तुओं को उत्पादित करता है। किसे प्राथमिक क्षेत्रक है वो प्राकृतिक वस्तुओं को उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर ए, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लगभग कितने जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया गया? इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। कितने जिलों में यह कानून बनाया गया? इसका सही उत्तर सी, 625 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तृतीयक क्षेत्रक जिसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, इसमें यातायात, डाकिया की जो सेवा है, अध्यापक की जो सेवा है, ये तृतीयक क्षेत्रक में आती है। 2013-14 के बीच सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी हिस्सेदारी कितनी बताई गई है 2013-14 में? ये डाटा है वो आपकी बुक से ही लिया गया है। इसका सही उत्तर सी, 50 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ष में उत्पादित
किन वस्तुओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं? इसका सही उत्तर बी, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? कोई वस्तु है, उसका जो उत्पादन है वो प्रकृति से हुआ है, वह किस क्षेत्र की गतिविधि है? इसका सही उत्तर ए, प्राथमिक क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित है? सही उत्तर का आपको चयन करके बताना है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, इसका सही उत्तर होगा सी, उद्यमों के स्वामित्व के आधार, यानी जो उद्योग है उनके जो मालिक है वो कौन है, सरकारी है या कोई पर्सनल व्यक्ति है या कोई निजी व्यक्ति है, उस आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे अथवा डाकघर किस क्षेत्रक के उदाहरण है? रेलवे अथवा डाकघर, इसका सही उत्तर बी, सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है या होती है? किस क्षेत्रक में जो परिसंपत्तियां हैं उन पर जो स्वामित्व है या जो सेवाओं का वितरण है उनकी जो जिम्मेदारी है या तो किसी एक व्यक्ति के पास होगी या किसी कंपनी के पास होगी? इसका सही उत्तर होगा बी, निजी क्षेत्रक। वह कौन सा क्षेत्रक होगा? निजी क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर किसका स्वामित्व होता है? सार्वजनिक क्षेत्रक में जो अधिकांश परिसंपत्तियां हैं उस पर किसका स्वामित्व होता है? इसका सही उत्तर बी, सरकार का स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्रक मुख्यतः रचित होते हैं। असंगठित क्षेत्रक मुख्यतः रचित होते हैं, इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी से, यानी भूमिहीन कृषि श्रमिकों से, छोटे और सीमांत किसानों से, बंटाईदार और कारीगरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? इसका सही उत्तर होगा डी, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 5 से 29 वर्ष आयु की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? यानी 5 से 29 आयु वर्ष की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत भारत में कितना है? इसका सही उत्तर होगा बी, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन था? इसका सही उत्तर सी, तृतीयक क्षेत्रक, जिसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इनको पढ़ करके आपको आंसर देना है। इसका सही उत्तर ए, कथन 1 और 2 ये कथन सत्य है। कथन 1 सत्य है और 2 सत्य है और ये सत्य नहीं है। तो हम देखेंगे ये सत्य क्यों नहीं है। असंगठित क्षेत्रक में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां शामिल होती है जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। बिल्कुल सही है। यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता है तथा श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है, यह भी सही है। असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम व विनियम नहीं होते, क्या यह भी सही है? नहीं। असंगठित क्षेत्र के लिए भी नियम और विनियम होते हैं लेकिन उन पर इनको लागू नहीं किया जाता है। इसलिए
असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम या विनियम नहीं होते, ये हम नहीं कह सकते। असंगठित क्षेत्र के लिए नियम और विनियम होते हैं लेकिन इनको लागू नहीं किया जाता है। इस प्रकार ए और दो दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य है? पहले असंगठित क्षेत्रक से संबंधित था, अब है संगठित क्षेत्रक से संबंधित। इसका सही उत्तर सी, एक और दो। एक और दो दोनों कथन सत्य है, 3 नंबर कथन है वो असत्य है। तो देखते हैं हम, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। बिल्कुल सही, संगठित नियमित, असंगठित अनियमित। संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों विनियमों का अनुपालन करना होता है। सरकारी नियम और विनियमों का अनुपालन है वो करना होता है। जो कर्मचारी या जो श्रमिक है वो संगठित क्षेत्र में आते हैं। ये दोनों कथन सत्य है। तीसरा जो कथन है ये असत्य क्यों है? संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। तो ये सत्य नहीं है। प्रावधान होता है। जो सरकारी कर्मचारी या जो नियमित कर्मचारी होता है उसको सवेतन छुट्टी मिलती है, अवकाश मिलता है, बीमारी के कारण छुट्टी मिलती है, चिकित्सीय सुविधा मिलती है। तो इस प्रकार नहीं वाला इसमें आ गया, तो ये असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इनको पढ़ करके आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा तृतीयक क्षेत्र का विकास भी उतना अधिक होगा, क्योंकि तीनों क्षेत्रक है वो एक दूसरे पर निर्भर है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित है। ये भी कथन सही है। तो दोनों ही कथन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको पढ़ करके आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। तीनों ही कथन सत्य है। देखिए, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। बिल्कुल सही है। भारत में लोगों का सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है। यह भी सत्य है। भारत की सेवा क्षेत्र में उत्पादन की जितनी वृद्धि हुई है उतनी रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। यानी सेवा क्षेत्र में के उत्पादन में जितनी वृद्धि हुई है उतनी रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। यानी जो तृतीयक क्षेत्र है उसने ज्यादा रोजगार नहीं दिया है। रोजगार किसने दिया है? अभी भी किसने दिया है? प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं रोजगार के लिए। तो तीनों ही कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सही तरीके से परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर ए, किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है वो क्या होगा? जीडीपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर ए, डेयरी है जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्राकृतिक कारक है? वर्षा, सूर्य का प्रकाश, जलवायु, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। ये प्राकृतिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंटरनेट के क्या लाभ है? इसका सही उत्तर डी,
उपरोक्त सभी। तत्काल डाक भेजे जा सकते हैं। कम मूल्य पर विश्व भर में हम बात कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। निवेश में वृद्धि हुई, लाभप्रद कंपनी रही और बैंकिंग सेवाएं हैं वो विकसित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन प्रक्रिया किस ढंग से संगठित हुई? इसका सही उत्तर बी, जटिल ढंग से। उत्पादन की जो प्रक्रिया है ये जटिल ढंग से है वो संगठित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना कार्यालय कहां स्थापित करती है? इसका सही उत्तर सी, जहां उन्हें सस्ता श्रम व अन्य संसाधन मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? इसका सही उत्तर बी, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखने वाली कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ देशों को जोड़ने का मुख्य जरिया क्या है? इसका सही उत्तर ए, व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैसे उपनिवेशों से कैसे पदार्थ है वो निर्यात होते थे? इसका सही उत्तर ए, कच्चा माल व खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के मध्य तक किन वस्तुओं का उत्पादन मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। कच्चा माल है, खाद्य पदार्थ है, तैयार उत्पाद है। ये 20वीं शताब्दी तक इनका जो उत्पादन है वो देश की सीमाओं के अंदर ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन प्रौद्योगिकी से क्या संभव हुआ? ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से क्या संभव हुआ? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। लंबी दूरियों तक वस्तुओं की आपूर्ति में कम लागत, खर्चा कम हुआ, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला और समय की क्या हुई, बचत हुई। तो सभी लाभ है वो परिवहन प्रौद्योगिकी से हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? इसका सही उत्तर डी, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध वैश्वीकरण है। एकीकरण की प्रक्रिया, सबको एक करना, मिलाना, जोड़ना, ये एकीकरण की जो प्रक्रिया है इसे ही वैश्वीकरण भी कहते हैं। वस्तुओं व सेवाओं का जो आदान प्रदान है ये भी वैश्वीकरण है। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, एकीकरण की प्रक्रिया यानी जोड़ना, एक देश के साथ दूसरे देश को वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना, ये सब क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ड मोटर्स कंपनी भारत में कब आई? इसका सही उत्तर ए, 1995। फोर्ड मोटर्स कंपनी है वो भारत में कब स्थापित हुई? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की है? इसका सही उत्तर सी, अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए इसका आम रास्ता क्या है? स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उत्पादन का प्रसार करना, श्रमिकों को लाना, उत्पादन बढ़ाना, बैंकों द्वारा। इसका सही उत्तर ए, स्थानीय कंपनी को खरीदना और उत्पादन का प्रसार करना। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो क्या करती है, हमारे देश में अगर आती है तो उसको पता चलता है कि इस प्रकार का उत्पादन ये कंपनी कर रही है, तो उस कंपनी को ही बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो खरीद लेती है। तो ये है स्थानीय कंपनी को खरीदना और अपने उत्पादन का क्या करती है, वो प्रसार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? घरेलू निवेश, देशी निवेश, विदेशी निवेश, संयुक्त उत्पादन। इसका सही उत्तर सी, विदेशी निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अगर कोई कंपनी है वो भारत में निवेश करती है, पूंजी निवेश करती है,
तो वो पूंजी क्या कहलाएगी? विदेशी निवेश कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निवेश किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर ए, भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा। यानी यदि आप कोई भूमि खरीदते हो तो उस भूमि में जो राशि आप खर्च करते हैं वह क्या कहलाता है? उस भूमि खरीदने के लिए निवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कच्चे माल की आपूर्ति कहां से होती है? इसका सही उत्तर सी, स्थानीय कंपनियों द्वारा। स्थानीय कंपनियों द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाजारों में कितने दशक पहले वस्तुओं की विविधता नहीं मिलती थी? भारत के बाजारों में यानी एक ही प्रकार की वस्तुएं थी, भारत की कंपनियां ही इन वस्तुओं का निर्माण करती थी, अन्य जो देश है उनके द्वारा निर्माण की गई हमारे भारत में वो वस्तुएं नहीं थी। इसलिए कहा गया है कि बाजारों में कितने दशक पहले वस्तुओं की विविधता, वैरायटी नहीं थी। इसका सही उत्तर ए, 2 दशक पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगकांग में WTO के खिलाफ प्रदर्शन कब किया गया? इसका सही उत्तर बी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कंपनियां जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही है, इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स, ये जो कंपनियां हैं ये विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का, अपने जो उत्पाद है उनका प्रसार है वो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की कंपनी फोर्ड मोटर्स ने चेन्नई के निकट, कहां पर अपना कार्यालय स्थापित किया? चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की? इसका सही उत्तर ए, महिंद्रा व महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ मिलकर के अमेरिका की जो कंपनी है फोर्ड कंपनी, उसने चेन्नई के अंदर अपने 1700 करोड़ रुपए है वो निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील देशों में उत्पादित जींस अमेरिका में कितने रुपए में बेची जा रही है? इसका सही उत्तर ए, अमेरिका के अंदर 6500 के अंदर बेची जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के कितने देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है? एक अमेरिका की कंपनी है फोर्ड मोटर्स जो विश्व के कितने देशों में प्रसार करके विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी बन चुकी है? इसका सही उत्तर बी, 26 देशों में। 26 देशों में ये अपना उत्पाद है वो बेचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है? WTO का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका सही उत्तर सी, दोनों ही कथन सही है। सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों से अवरुद्ध हो अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया का नाम ही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। यानी व्यापार करने की सहूलियत है वो प्रदान करना, जो प्रतिबंध है उनको हटाना या उनमें कुछ छूट देना, यही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वह वैश्वीकरण कहलाती है। विभिन्न देशों के बीच में जो संबंध है और तीव्र एकीकरण यानी एक देश को दूसरे देश से जोड़ना, तीव्र गति से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो वैश्वीकरण कहलाती है। तो दोनों ही कथन है वो सत्य है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कितने प्रतिशत बचत कर सकती है? इसका सही उत्तर डी, 50 से 60% बचत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, रेन बक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम कानूनों में किस प्रकार का बदलाव लाने की अनुमति दी गई है? इसका सही उत्तर सी, लचीलापन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए? आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। बिजली और पानी की सुविधा, मनोरंजन की, और सड़क और परिवहन की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के कितने देश सदस्य हैं? इसका सही उत्तर सी, 165। 165 बताए गए, लेकिन अभी 165 में देश का नाम है वो कहीं पर सर्च में नहीं आ रहा है। 164 जो देश थे उसमें जो अंतिम 164वां देश था वह अफगानिस्तान था। 165वें देश का नाम आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी व्यापार का विभिन्न देशों के बाजारों को कैसे जोड़ने में सहायक है? विदेशी व्यापार है वो विभिन्न देशों के बाजारों को किस प्रकार जोड़ने में सहायक है? इसका सही उत्तर सी, 1 व 2 दोनों। यानी विदेशी जो व्यापार है उससे बाजार किस प्रकार जुड़ते हैं? ये वस्तुओं के आवागमन से वस्तुओं के विकल्प है वो बढ़ सकते हैं। यानी एक देश में दूसरे देश की अगर वस्तु आएगी बाजार के अंदर, तो बाजार के अंदर उस वस्तु या जो ग्राहक को चुनाव करने का जो विकल्प है वो बढ़ जाता है, कौन सी वस्तु लेनी है। दो देशों के उत्पादन आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। दो देशों के उत्पादन आपस में क्या कर सकते हैं? प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यह भी सत्य है। तो दोनों कथन है वो विदेशी व्यापार को विभिन्न देशों के बाजारों से जोड़ने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। विदेशी व्यापार का बुनियादी जो कार्य है वह है अन्य देशों के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना, बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को अवसर प्रदान करना, खरीदारों के समक्ष वस्तुओं के अन्य विकल्प है वो प्रस्तुत करना। ये विदेशी व्यापार के बुनियादी कार्य है। यानी बाजार के अंदर एक तो प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे मान लो भारत का जो मटेरियल है, एक चीन का मटेरियल है, एक अमेरिका का मटेरियल, इनमें आपस में क्या होता है? कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ती है। और बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को अवसर प्रदान होता है। अमेरिका के जो उत्पादक है वो भारत में अपना मटेरियल है वो बेच सकते हैं। तो इनको देखो, अमेरिका के जो उत्पादक है इनको दूसरे बाजार में पहुंचने का अवसर प्राप्त हो रहा है। खरीदारों के समक्ष वस्तुओं के जो खरीदने वाले हैं उनके सामने विकल्प होते हैं, कौन सा वो मटेरियल है वो खरीदे, कौन सा सामान है वो खरीदे। तो इस प्रकार विदेशी व्यापार के ये बुनियादी कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को कौन कौन से लाभ होते हैं? इसका सही उत्तर सी, 1 व 2 दोनों लाभ होते। देखिए कौन से हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती है। यानी जो स्थानीय कंपनी है, इस स्थानीय कंपनी को जो अन्य कंपनी है वो इसको धन उपलब्ध करवाती है। एक तो ये इसको फायदा मिलता है। नवीनतम प्रौद्योगिकी आती है और दूसरे जो देश है वो स्थानीय कंपनी को नई टेक्नोलॉजी भी देते हैं, कहते हैं इस टेक्नोलॉजी से आप ये माल आप तैयार कीजिए। तो इस प्रकार उस स्थानीय कंपनी के पास नवीनतम टेक्नोलॉजी भी आती है और धन भी आता है। तो दोनों ही लाभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर सी, आर्थिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी जगह अपने कार्यालय क्यों स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम संसाधन मिलते हैं? सस्ता श्रम और संसाधन मिलते हैं, उन्हीं स्थानों पर अपनी कार्यालय क्यों स्थापित करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां? इसका सही उत्तर सी, लागत में कमी आती है और अधिक लाभ कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन के द्वारा राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए गए हैं? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा, फिडले सिराज के द्वारा, डॉक्टर VKR राव के द्वारा, RV देसाई के द्वारा राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब की गई थी?
इसका सही उत्तर बी 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रथम जो आय की गणना है वह 1868 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया? स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया? इसका सही उत्तर सी पीसी महालनोबिस के द्वारा, पीसी महालनोबिस के द्वारा या इनकी अध्यक्षता में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री पीसी महालनोबिस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब पेश की? अपनी प्रथम रिपोर्ट है वो कब पेश की? इसका सही उत्तर ए 1951 में। 1949 में समिति के अध्यक्ष ये बने और 2 साल बाद में 1951 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कब से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कर रही है? इसका सही उत्तर बी 1955 से। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1955 से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 3 व्यापक आयाम ज्ञान, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, कौन कौन से आयाम शामिल किए गए? ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर या जीवन प्रत्याशा शामिल करते हुए मानव विकास स्तर को मापने के लिए एक सूचकांक तैयार किया गया? किसके नेतृत्व में? इसका सही उत्तर ए महबूब उल हक। ये अर्थशास्त्री थे, महान अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के, जिन्होंने ज्ञान, स्वास्थ्य यानी ज्ञान का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को शामिल करते हुए मानव विकास रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की या इनके सूचकांक है वो तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन की तकनीक सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाई गई? राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन की जो तकनीक है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाई गई? इसका सही उत्तर सी सोवियत संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ ने केंद्रीय नियोजन की घोषणा कब की? नियोजन यानी प्लानिंग। इसका सही उत्तर ए 1928 में। सोवियत संघ ने केंद्रीय नियोजन की घोषणा 1928 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक नियोजन के इतिहास में प्रथम प्रयास 1934 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? भारतीय आर्थिक नियोजन के इतिहास में प्रथम प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया? 1934 में। इसका सही उत्तर सी सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा भारत में भारतीय आर्थिक नियोजन का जो कार्य है उसका प्रथम प्रयास है वो 1934 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है? इसका सही उत्तर बी सर एम विश्वेश्वरैया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजना के निर्माण हेतु भारत सरकार ने एक संकल्प द्वारा योजना आयोग की स्थापना कब की? योजना आयोग की स्थापना है वो कब की गई? इसका सही उत्तर बी 1950 यानी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना है वो की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की? भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की? इसका सही उत्तर बी अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? अगस्त 1952 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी उद्देश्य है, यानी आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, गरीबी की समस्या का समाधान करना, उपलब्ध मानवीय पूंजी का गलत उपयोग न करना। ये भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले 1978 में समाप्त कर दिया गया?
और 1978 से 1980 के लिए अनवर्त योजना है वो प्रस्तुत की गई। इसका सही उत्तर ए, पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 में कांग्रेस सरकार ने अनवर्त योजना को समाप्त करके कब छठी पंचवर्षीय योजना घोषित की? इसका सही उत्तर ए, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक की जो योजना है, ये कौन सी योजना है? छठी पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति के कारण 1990 ईस्वी में 8वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ नहीं, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आरंभ नहीं की जा सकी? इसका सही उत्तर बी, राजनीतिक स्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब की गई? नीति आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कब की गई? इसका सही उत्तर डी, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना के मूल में दो केंद्र कौन से हैं? नीति आयोग की स्थापना के जो मूल में 2 केंद्र है, किन केंद्र को लेकर के इसकी स्थापना की गई है? इसका सही उत्तर सी, 1 व 2 दोनों, यानी टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवाचार हब, इनको ध्यान में रख करके, इनको केंद्र में रख करके इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? इसका सही उत्तर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद में इसको 1978 में ही समाप्त कर दिया। उसके बाद में 1980 तक अनवर्त जो योजनाएं हैं वो चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र में शामिल किए जाने वाली सेवाओं में शामिल है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। परिवहन, भंडारण, संचार की सुविधा, बैंक सेवाएं, ये सब किसमें है? डाक सेवाएं, ये तृतीय क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग को समाप्त करके किस आयोग की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर ए, नीति आयोग की। कब? 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि पशुपालन संबंध और अन्य उत्पादन क्रियाओं को सम्मिलित किस क्षेत्र में किया जाता है? कृषि और पशुपालन से संबंधित या इनके जो उत्पादन है, इनको किन क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है? इसका सही उत्तर ए, प्राथमिक क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्रक में, जिसे कृषि क्षेत्रक व उसकी सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है जो सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है? किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है जो सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है? इसका सही उत्तर सी, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य कौन करता है? राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर है टीम इंडिया हब के द्वारा यह कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? इसका सही उत्तर सी, 1949 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1951 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है? किस क्षेत्र के जो अधिकांश श्रमिक है इनको रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर ए, संगठित क्षेत्र के। संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उनको रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय क्षेत्र की क्रिया है?
इसका सही उत्तर बी, बैंक सेवा। बैंक सेवा है वो कौन से क्षेत्र की या क्षेत्र की क्रिया है? तृतीयक क्षेत्र की, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो हमने 100 क्वेश्चन पढ़े। एक टॉपिक है ये आपका रीट का, इस टॉपिक से संबंधित हमने 100 क्वेश्चन पढ़े और इन क्वेश्चनों में से ज़्यादातर क्वेश्चन है वो पूछे जाने की पूरी संभावना है। सभी साथी अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।